हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यू आर वेलकम टू इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज़। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। हमने इसको लेके एक वीडियो ऑलरेडी बना ली है, आप इस वीडियो को डिटेल में देख लो। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। किस पे डिस्कस करेंगे? हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे हम अलग अलग तरह के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो ये एमसीक्यूज़ हमेशा पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपके बहुत फ़ायदा होगा। तो इसको लेके जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो बिफोर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव प्रेसिडेंशियल असेंट? यानी किस डेट को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब लाया गया था पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में जब इसको पास किया गया तो उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल असेंट, जब इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है जब उस पर साइन कर दे तो वो कानून बन जाता है, राइट। तो कौन सी डेट को ऐसा था जब हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस पर साइन किया था? वो था 9 अगस्त 2019। तो ये डेट जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग है। जैसे 5 अगस्त 2019 भी है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसकी बिल लाई थी। कहाँ लाई थी? लोकसभा में, राज्यसभा में? ये लाई थी राज्यसभा में लाई थी। ओके, और 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किया। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफिशियली केम इनटू इफेक्ट? तो जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये ऑफिशियली कब लागू किया गया, मतलब कब से इम्प्लीमेंट हुआ? ये इम्प्लीमेंट हुआ 31 अक्टूबर 2019। कहीं 5 अगस्त की डेट मत लिख देना। तो ये है 31 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियली लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, द एक्ट कंटेन हाउ मेनी सेक्शंस एंड शेड्यूल्स? जो ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसके कितने सेक्शन और कितने शेड्यूल हैं? इसके 107 सेक्शंस हैं और 5 शेड्यूल हैं। इसको आप याद रखें, 5 शेड्यूल्स एंड 107 सेक्शंस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू एक्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज गवर्न अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को जो चलाया जा रहा है, गवर्न किया जा रहा है, वो किस आर्टिकल के तहत डील कर रहे हैं? वो है आर्टिकल 239 ए, ठीक है, 239 ए। तो ये आर्टिकल कहाँ पे अप्लाई हो रहा है अभी? ये पुडुचेरी में भी अप्लाई होता है और उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई हो रहा है। तो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? इट इज़ आर्टिकल 239 ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। विच क्लाज ऑफ एक्ट स्पेसिफाई द 5 ईयर ड्यूरेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली? कौन सा ऐसा क्लाज है जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसकी जो मतलब टेन्योर होगा उसका, वो कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। तो क्लास 20, 15, 18, 20, 24 है। इसका सही आंसर है क्लास 20। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 वुमेन मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली? किसके पास ऐसी पावर दी गई है कि वो कम से कम 2 वुमेन मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो ये पावर दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर। किसके? जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनके पास ये पावर है कि कम से कम 2 वुमेन मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। कहाँ नॉमिनेट कर सकते हैं वो? लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स आर ऑफिशियली रिजर्व फॉर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर इन द असेंबली? तो कितनी ऐसी सीटें हैं जो रिजर्व रखी गई हैं? किसके लिए? POJ के, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो कितनी वो सीटें उसके लिए रिजर्व रखी गई हैं? अभी भी 24 हैं, ओके, जो रिजर्व रखी गई। अगला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ एक्ट रेफर्स टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन सा एक्ट डील करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को? वो डील करता है हमारा ये सेक्शन 67 डील करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which schedule of Indian constitution was amended to include the new union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh? जब ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की, तो कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें बदलाव किया गया यानी अमेंड किया गया? तो वो है पहला शेड्यूल, ओके, जिसमें बदलाव किया गया। अगला क्वेश्चन,
एज पर एक्ट हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, तो उसके हिसाब से जो एडवोकेट जनरल है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो उसको अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो एडवोकेट जनरल का क्या काम होता है? एडवोकेट जनरल हर स्टेट्स में अपॉइंट किए जाते हैं। उनका काम होता है कि वो सरकार की तरफ से अपनी बात कोर्ट में रखते हैं। अगला क्वेश्चन डिलिमिटेशन कमीशन को के बारे में पूछा गया है। हु चेयर्ड द डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन मार्च 2020? जब जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरी लद्दाख, इसमें एक कमीशन बनाया गया था, डिलिमिटेशन कमीशन। तो उस कमीशन को कौन हेड कर रहे थे, उस पर क्वेश्चन पूछा गया। तो उसको कौन हेड कर रहे थे? ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ओके, बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन को हेड कौन कर रहा था, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, द जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन बेस्ड इट्स रिस्ट्रक्चरिंग ऑन द डाटा ऑफ सेंसस। तो कौन से सेंसस का डाटा यूज़ किया गया था डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा? वो था 2011 का सेंसस यूज़ किया गया, जिससे जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज उनको रीड्रा किया गया और पार्लियामेंट्री सीट्स को भी फिर से रीड्रा किया गया, मतलब बढ़ाई गई कि जम्मू रीजन में कितनी बढ़ी है, 6, और कश्मीर रीजन में 1 सीट बढ़ी है। अगला क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज द नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्रीज्ड? तो कौन सा ऐसा सेक्शन है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जिससे जो सीटें थी लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको बढ़ाया गया? तो वो सेक्शन है सेक्शन 60 ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमीशन रिकमेंडेड नॉमिनेटिंग हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी टू द असेंबली? जो कमीशन बिठाया गया था, कौन सा कमीशन था? डिलिमिटेशन कमीशन। उसकी एक रिकमेंडेशन थी कि कितने कश्मीरी माइग्रेंट्स को नॉमिनेट किया जाए असेंबली के लिए। तो कितनों को नॉमिनेट किया जा सकता है? 2 को नॉमिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि एक जो है वो मैन हो। टोटल 2 को नॉमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन आर फाइनल एंड हैव द फोर्स ऑफ लॉ अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन दे बी चैलेंज? जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसके जो मतलब जो ऑर्डर होता है वो फाइनल होता है, तो किस आर्टिकल के तहत उनको चैलेंज किया जा सकता है? 32, 226 या आर्टिकल 136? कैन नॉट बी चैलेंज। तो इनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी चैलेंज, यानी कोर्ट, कोई भी इसमें कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, द कमीशन क्रिएटेड ए यूनिक ट्रांस रीजनल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बाय मर्जिंग द पार्ट ऑफ कश्मीर एंड जम्मू। कौन सी ऐसी लोकसभा की सीट है, यानी यहाँ पे बात हो रही है ट्रांस रीजनल। ट्रांस रीजनल का मतलब होता है जिसमें कुछ जम्मू का भी हिस्सा आ रहा है और कश्मीर का भी हिस्सा आ रहा है। तो कौन सी ऐसी लोकसभा की खास सीट बनाई गई है जिसमें कश्मीर और जम्मू के कुछ हिस्सों को मर्ज किया गया आपस में? तो वो कौन सी है? वो आपकी है ऑप्शन बी, दैट इज अनंतनाग राजौरी सीट। ओके, जिसमें कुछ जम्मू का हिस्सा है और कुछ कश्मीर का। ये लोकसभा सीट है, और इस सीट को अभी की डेट में कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस सीट को अभी कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस सीट को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ के जो ऑनरेबल एमपी हैं, मियाँ अल्ताफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेंबली सीट्स बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर? अब जम्मू और कश्मीर के बीच में जो सीटों का बंटवारा है वो अलग हो गया है। अभी जम्मू में कितनी है और कश्मीर में कितनी है? जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ पे 43 है और कश्मीर में 47 है। तो टोटल कितनी है हमारी? 90। तो जम्मू में पहले कितनी थी? 37 थी, यानी 6 जम्मू में बढ़ी है, +6 हुआ है। कश्मीर में पहले 46 थी, इसमें एक बढ़ी है 47। तो अभी की डेट में जम्मू में 43 और कश्मीर में आपकी 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स? कितनी ऐसी सीट्स हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में? तो वो कितनी सीटें हैं? 9 सीटें हैं जिनको रिजर्व किया। अगला क्वेश्चन, विच एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर वाज द जम्मू एंड कश्मीर कार्डर मर्ज्ड इनटू
वाया द 2021 अमेंडमेंट। 2021 में एक अमेंडमेंट लाया गया, किस में लाया गया? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। और यहाँ पे पहले हुआ करता था, जम्मू कश्मीर का अपना एक कार्डर होता था, IAS, IPS और IFS, इनको लेके जम्मू कश्मीर का अपना एक ऑर्डर था। जब यूनियन टेरिटरी में JNK को बदला गया, उसके बाद जो वो कार्डर था उसको किसके साथ मर्ज किया गया? उसको मर्ज किया गया AGMUT के साथ। AG मतलब अरुणाचल, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरीज। तो इस कार्डर के साथ इसको मर्ज किया गया। तो ये अमेंडमेंट लाया गया, बदलाव लाया गया था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2023 अमेंडमेंट द लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम द डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम POJK कैटेगरी। तो जो ये POJK है यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, इस कैटेगरी से कितने लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है असेंबली के लिए? तो इससे एक बंदे को नॉमिनेट कर सकता है। कौन कर सकता है? जो यहाँ के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, What is the new total number of seat in Jammu and Kashmir Legislative Assembly including POJK seat as per 2023 amendment? तो कितनी टोटल सीट्स हैं यहाँ पे? अगर इसमें क्वेश्चन ये है कि अभी स्ट्रेंथ है 90, वो याद रखो आप, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है, इसमें 24 जो है वो रिजर्व की गई हैं। टोटल कितनी होगी? 114, 140। अगला क्वेश्चन, चलिए मिसप्लेस हुआ है। तो ये जो है आपके टोटल, हमने इस पे 18-20 MCQs बनाए हैं। आई होप कि इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हमने ये चीज़ डिसाइड की है कि पहले हम किसी भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको लेके हमने अलग से वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। अभी हमने इंडियन पॉलिटी को लेके बनाए हैं, और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे PYQs, डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आपका JKSSB हो या JKPSC हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हों, उन सब क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये समझ आए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आपका जो माइंड सेट हो वो उस तरह का हो कि यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ, कि आपको एक तरह की आदत होनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आप उस वक्त आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तो आप उस चीज़ को आराम से डील कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो पता होनी चाहिए वो चीज़, उसके बाद आप MCQ जो है उस पर कर सकते हो आराम से। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो पहले आप जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसको लेके हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसको देखिए और फिर ये MCQs देखिए, और सर्टेनली आई होप कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे। सो थैंक यू, मिलते